प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए खर्च कर विदेशों में अपना प्रचार प्रसार किया, इस सोच के साथ कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिलेगी। लेकिन विदेशी मीडिया में इन दिनों भारत को लेकर हो रही रिपोर्टिंग से वैश्विक स्तर पर देश की साख को गंभीर रूप से धक्का लगा है। मसलन देश में कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम मोदी और उनकी सरकार के रवैये की विदेशी मीडिया में जमकर आलोचना हो रही है। रविवार को ग्लोबल मीडिया आउटलेट न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में कोरोना संक्रमण के हालात और छुपाए जा रहे मौतों के आंकड़े को लेकर एक लेख प्रकाशित की है। अखबार ने लिखा है कि कोरोना वायरस ने भारत में तबाही मचाई हुई है और मौतों के आंकड़े कम करके बताए जा रहे हैं। अखबार ने आगे लिखा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में तबाही बनती जा रही है। इस बीच अस्पताल में बेड खत्म हो गए हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हुई है और अस्पतालों में लोग डॉक्टर के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। एविडेंस या साक्ष्य से पता चलता है कि आधिकारिक तौर पर रिपोर्टर्स की तुलना में भारत में मौतें कहीं ज्यादा हो रही है। अखबार ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक शवदाह गृह में काम करने वाले सुरेश भाई के हवाले से लिखा है कि 24 घंटे आसमान में उज्जवल नारंगी सा जलता रहता है। शव इस तरह से जल रहे हैं जैसे कोई औद्योगिक प्लांट में काम हो रहा हो, जो कभी बंद नहीं होते। अखबार ने लिखा है कि शवदाह गृह में काम करने वाले सुरेश बताते हैं कि उन्होंने मौतों का ऐसा भयानक मंजर कभी नहीं देखा। अखबार आगे लिखता है, मौतों की वजह दर्ज नहीं की जा रही है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मौतें बढ़ रही हैं, लेकिन शवदाह गृह में एक छोटे से कागज पर जानकारी दर्ज कर परिवार को सौंपा जा रहा है। अखबार ने लिखा है कि पूछे जाने पर कि कागज पर क्या दर्ज किए जाते हैं, जवाब मिला बीमार बीमार बीमार। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जवाब मिला कि मालिक के निर्देश पर ही ऐसा किया जा रहा है। देश में संक्रमण के हालात और उसके काबू करने की सरकार की नाकाम कोशिशों को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स ने भी एक लेख प्रकाशित की है। भारत की विनाशकारी दूसरी लहर इस बार और भी बुरी शीर्षक के साथ अखबार ने लिखा है कि गंगा के तट पर हर रात अंतिम संस्कार की चिताएं एक क्रूर कोरोना की लहर का एक गंभीर प्रतीक है, जिसने भारत में स्वास्थ्य संकट और मानव त्रासदी को जन्म दिया है। भारत में पिछले साल के संकट से कहीं बड़ी संकट पैदा हो गई है। अस्पतालों में परिवार के लोग बेड की तलाश कर रहे हैं और इसकी कमी से संक्रमण के मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति कम है, जिससे अस्पतालों में दवाइयों की लूट हो रही है। तबाही के सामने सरकारी अधिकारियों के संक्रमण से लड़ने की तैयारी के दावे को फीके पड़ गए हैं, जो मानते थे कि महामारी का बुरा दौर खत्म हो गया। कब्रिस्तान में कोविड मरीज के दफनाने की तस्वीर के साथ दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामले सबसे ज्यादा क्रूर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। अखबार ने भारत में संक्रमण के हालात पर कई लेख प्रकाशित किए हैं। एक लेख में अंग्रेजी अखबार ने लिखा है कि 1.3 अरब से ज्यादा की आबादी और आसमान छूते संक्रमण के आंकड़े, बहुत ज्यादा संभावना है कि भारत में वायरस के नए वेरिएंट उत्पन्न हो, जो मूल और सीमाओं से परे भी फैल सकता है। अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनवरी महीने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिए उस बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भविष्यवाणियां की गई कि भारत दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होगा। आज भारत उन देशों में से है जो अपने नागरिकों के जीवन को बचाने में सफल रहे हैं। अखबार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उन दावों का भी जिक्र किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सक्षम, संवेदनशील, प्रतिबद्ध और दूरदर्शी नेतृत्व का बताया गया था और कहा गया था कि हमने कोरोना को हरा दिया। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। अखबार ने संक्रमण की दूसरी लहर के बीच कुंभ मेले की अनुमति को लेकर भी मोदी सरकार की आलोचना की है।
गौरतलब है कि भारत में संक्रमण के हालात उसे काबू करने में मोदी सरकार की नाकाम कोशिशों पर विदेशी मीडिया में जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, उसके मुकाबले देश की मीडिया मानो आंख पर पट्टी लगाकर खामोश हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।